मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सा मैटर था जिसको बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक कानून जब वो कानून बन जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट उसे मिल जाती है, उसको इन्फोर्स करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लाजिम है कि वो अपनी जो भी कार्रवाई करें वो उस कानून को सामने रख के उसके प्रोविजंस के मुताबिक करें। तो जब ये कानून बन गया, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, तो उसमें ये वाज़े लिखा है कि रिव्यूज जो हैं वो जिस बेंच ने जजमेंट पास की थी या ऑर्डर पास किया था उससे लार्जर बेंच सुनेगा। और सेक्शन 5 में ये भी वाज़े कर दिया कि जो फैसले इस कानून से पहले आए हुए हैं उनका रिव्यू भी इस कानून के मुताबिक ही सुना जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका दायरा कार भी ज्यादा होगा, अपील जैसा होगा, और दूसरा वो एक लार्जर बेंच सुनेगा। अब जब ये कानून आपके सामने है और आप एक रिव्यू सुन रहे हैं तो मेरी नजर में ये सेंस नहीं बनती कि वही 3 मेंबर बेंच रिव्यू सुन रहा है और वही 3 मेंबर बेंच जो है वो इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी हेयरिंग्स कर रहा है। और पिछली जो हेयरिंग थी इसलिए वो बिल्कुल समझ से बाहर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ईसीपी का रिव्यू जो है वो भी सुनेंगे और साथ साथ हम इसके खिलाफ जो चैलेंजेस हैं कानून के खिलाफ वो भी सुनेंगे। और उस दिन जो ऑर्डर आया उन्होंने कहा हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो ये होगी कि हम जल्द से जल्द रिव्यू पे फैसला करें, क्योंकि ये एक बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। तो ये तो नहीं हो सकता लीना, या आप कानून को स्टे कर दें कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक हम उस पर फैसला नहीं करते, या अगर कानून फोर्स में है तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब जो भी पाबंद हैं उस कानून के उनको उसके नजर में भी अपने फैसले करने हैं। तो 3 मेंबर बेंच रिव्यू जो है वो नहीं सुन सकता। आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिल्कुल एक यू टर्न लिया और उन्होंने ईसीपी ने जब कहा कि आप रिव्यू बाद में सुने, पहले कानून पे फैसला कर लें, तो उन्होंने मेरा ख्याल है बात मान ली और आज ज्यादातर जो दलाइल थे वो कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे ही थे। तो ये ज्यादा सेंस बनती है मेरी नजर में। लेकिन अलीना, क्या जाता है, इख्तियार अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ही है कि वो एक लार्जर बेंच बना के ईसीपी का रिव्यू अगर सुनना है तो सुन ले। उन्हीं का इख्तियार है कि कौन वो ज्यादा 2 जजेस अगर ज्यादा हो जाएंगे उन्हीं के पसंद के होंगे और वो फैसला कर लें। और मेरे लिए एक और हैरत की बात यह है कि एक और इससे मिलता जुलता केस है, वो जो एक शहरी का केस था कि इलेक्शन जो है वो सब सूबों के और कौमी असेंबली के साथ एक ही डेट पे हो। उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला है वो बहुत दिलचस्प है। जो ऑर्डर है उसमें वो कहते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बैठ के हील करें, जो हमारी सारी पोलराइजेशन है उसको हील करें और एक दिन जो है वो फिक्स करें जिसपे सब इलेक्शंस हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अपना जो 14 मई पंजाब इलेक्शन वाला ऑर्डर है वो भी बरकरार रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू है उसको भी पेचीदा बनाए जा रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जो क्रिएट हो चुकी है। अब जहां तक कानून की आपने जो जिस ऑर्डर का हवाला दिया, वो जो दूसरा कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने से पहले ही जिस पे एंटिसिपेटरी रिलीफ दे दी थी, ये उस सिलसिले में है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने अपील का हक दिया हुआ है, इस कानून में आप रिव्यू को एक्सपैंड आपने कर दिया है, तो आप इनको कंसिस्टेंट बनाएं इन 2 कवानीन को। उसका आज की जो हेयरिंग्स है उससे ताल्लुक नहीं है। वो जो पिछली हेयरिंग पिछले हफ्ते हुई थी उसका ऑर्डर आया है जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था इस पे काम हो रहा है लेकिन मसरूफियात और बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उस कानून में अभी अमेंडमेंट्स या उसको रिव्यू नहीं पूरी तरह कर सके। तो ये सब चल रहा है। और अलीना, सिंपल बात ये है, जब तक ये कानून फोर्स में है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू सुनना है, किसी भी केस का रिव्यू सुनना है, वो इस कानून के मुताबिक ही होगा। सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज नहीं कर सकती कि हमने इसमें कुछ इसी बेंच पे सुनेगा, इवन दो कानून को हमने स्टे नहीं करना। ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सेंस नहीं बनाता।